लिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आप अपने स्थान पर बैठे रहें। अब मैं पहले जो सुदर्शन प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, पहले मैं सुदर्शन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और बीच में कोई उठे नहीं और न दूसरों को डिस्टर्ब करें और न बातचीत करें, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे एक्स हो। बस सीधे बैठेंगे और दुपट्टे को अच्छी तरह से ओढ़ेंगे जैसे कि शालीनता के साथ ओढ़ा जाता है। ये प्लास्टिक में से यंत्र और दोनों गुटिकाएं आप बाहर निकाल दें, अपने सामने रख दीजिए। यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके और सीधे बैठ जाए। तत्रादुषाम पूर्वोथोस्मानम शक्ति कल्याणताम महापूर्वा शक्तिपात रूपेण मम समस्त जीवने सुदर्शन चक्रम एतोस्मानं सा पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानमपि चेतनातां तुभ्यं संपर्दे इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णादविवराम पदसपूर्णां पुनरापत समकोश शतक्रतुः तत्रादो जलस्नानं समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णस्यो यंत्र को और गुटिकाओं को। ओम वर्णस्यो तम मनमसि वर्णीस्तो वर्णस्या रेतसदनस्य वर्णस्या रेतसदनमासि द वर्णस्नानं समर्पयामि नमः। पयोदधि गतम चैवर्मधु च शर्करायुतं पंचामृत देवे स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचम शुद्धोदक स्नानम। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसीना श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावा ममलिप्ताप्तिरौद्रं वा सुदस्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण एतोस्मानं सुदर्शन चक्रेणां मम पूर्व एतोस्मानं शिवोराधना युक्त सहितं सा पूर्वा श्री कृष्ण चरणाभ्यां प्रणोता पूर्वा एतोस्मद्भ्यं इदमर्चितं वो ज्योति पूर्वा सा तुभ्यं संपर्दे। यंत्र के दोनों गुटिकाएं हैं और दोनों हाथ इस प्रकार से आप करें जिससे कि आपका चेहरा भी मुझे दिखाई दे और यंत्र को आप ऊंचे भी नहीं लाना है, इसमें 120 काउंट पर आप रखना है और अंगूठे ऊपर रखना है जिससे ये गिरे नहीं। ऐसा अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके नेत्र बिल्कुल मेरे नेत्रों की तरफ रहे। ओम दीर्घो बिल्कुल दीर्घो अथो स्थानं वा पूर्वातोस्मानं सातिदान पूर्वा सा चिंतामि अथोस्मानं सा नृत्य भूता लक्ष्मी सर्वान् नीति दुर्गावती कल्याणतां दीर्घा अथोस्मानं पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णातुं जागतं जागतं दीर्घो अथोस्मानं सा कृते कल्याणतां पूर्वो सा चिंत्यं चिंत्यं पूर्वा दुर्भाभ्यां भर्वातोस्मानं सा दीर्घे सुदन चक्रेण साम साम श्री कृष्ण सा सांदीपनाश्रमेण तत्रादो भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम अपि चेतनान्ति एतोस्मानं सा अप्सरायाम्। ओम पूर्वाद्रिपरां पतस पूर्णां पुनरापतकृतो चितंजुओ मनसा गृंदा देवा इहा गमन पूर्वा सा दीर्घो अतो वा दीर्घस्यां पूर्वाः सत्स्याम गमन पूर्वा अतोस्मानं क्रिय 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 पूर्वा चिंचि पूर्वा सा सतासो अंग 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 इंग 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 पूर्वा तो रिंग 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 कल्याणम दीर्घ दीर्घा तत्र उद्धा पूर्ण भूम भाम ब्रह्म ब्रह्म भारत स्मरण क्रिय 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 कालिका देव हम हम ओंकार वृंदा पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा सा नित्य भूता लक्ष्मी सर्वाणीते दीर्घा साम दीर्घ पाराय साम दीर्घो तोस्मानं सा कृते कल्याणतां दीर्घो सातभ्यम इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णां विप्रां पूर्णा सातभ्यम इदमर्चितं वासिक मां समस्या अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। सा चैतन्यम मम नेत्रे पूर्ण सुदर्शन प्राप्ता निमित्त मम पूर्ण जीवन मम परिवार युक्त जीवन सुदर्शन चक्रेण सुरक्षितम एतोस्मानं सकृते भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानमपि मम नेत्रे जागरयामि दिव्यो सदां साम पूर्वायतोस्मानं न रोगम न शोकम न दुःखम न दारिद्र्यम न कष्टम न पीड़ा न राज्य भयम न शत्रु भयम एतोस्मानं कृते कल्याणतां पूर्णो सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं साकृता पूर्वादि पूर्वादोस्मानं दिग्रे पूर्वासा दीर्घस्याम गतोस्मानं साकरा करा पूर्वादोस्मानं राहा हूं 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 आरोपण जन जन जाम जाम पूर्वादोस्मानं
भ्राम भ्रूम भ्रूमाते स्वानम सकलानम दीर्घा तो सोमन सकलानम दीर्घा सात ब्रह्मवचन भोजोति पूर्णा परवि पराम पत्र पूर्णाम पुनरापता प्रसंगो सदकृतो हो चा चित्तं जीवो मनसा गतिंदा देवा या गमनीत्योत्तरा ऋताव्रता पतिये विश्वस्य भूमनो जीवो विश्वक्रमणे विश्वाहादा भृगुं अवे सप्ताते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिषा पुरातो समदीर्घा दीर्घा 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 पुरुषाते समनम सातभ्यम इदमर्चनम वो ज्योति सूर्य नेत्रा सा नेत्रोद्भवाम जेरा पुरातो सम सातभ्यम इदमर्चनम वो ज्योति पूर्वा सातभ्यम संपर्दे नेत्रोस्पर्शनम कुर्यात साम स्थापयामि नमः। नेत्र स्पर्श करके सामने रख दीजिए। तत्तादु सुदर्शन मंत्रम दद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को नित्य जब भी आपको समय मिले तब आपको मंत्र जाप करता रहना है। इसमें माला की जरूरत नहीं है। और जब ये मंत्र करें उससे पहले एक बार गुरु मंत्र उच्चार कर दे, जैसे ओम परमता नारायण गुरु नमः, फिर ये मंत्र आप बोलते रहें। बस जूते पहने हुए नहीं हो, बाकी ऑफिस में घर में इसको, क्योंकि 11 लाख मंत्र जाप में वो आप कर नहीं सकते, तो चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को कर सकते हैं। चाहे आपने पैंट पहनी हुई हो, चाहे कुर्ता पहना हुआ हो, चाहे धोती पहनी हुई हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, बस ये है कि चमड़े का बैग या चमड़े की कोई चीज आपके पास पर्स नहीं हो, बस इतनी सी बात है। फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब है कंटिन्यूटी नहीं हो और काउंटिंग नहीं हो। 11 लाख मंत्र जाप आप जब करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपके चारों तरफ अपने आप में प्रभा मंडल, आभा मंडल और भूत भविष्य अपने आप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए इसको मंत्र मुक्त रखा है, कोई माला लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ये तो आप घर में भी बैठ के एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते। मगर जब भी शुरू करें पहले एक बार गुरु मंत्र बोल दें, फिर लास्ट में भी एक बार गुरु मंत्र, फिर अपने काम पे लग जाएं। ऑफिस में भी, जहां भी आप उसमें जानते हैं। बोलिए ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। आशीर्वाद पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्य स्थान त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतो अन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्यमायुष्यमारोग्यं मा विदत्तमानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं विष्णुं निखाण मम्मिखाण सर्वलोकं मैखाण। मम समस्याणां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं सा पूर्ण रक्षात्मकां पूर्ण परिवार युक्तम सातभ्यम संपर्ददे। अब इसके नियम समझा देता हूं आपको। इसमें अगरबत्ती दीपक की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें माला की भी जरूरत नहीं होती। शुद्ध मन होना चाहिए। और किसी भी स्थान पर, ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए गप्पे मारने की अपेक्षा इस मंत्र को जाप कर सकते हैं आप। ये यंत्र और गुटिकाएं दोनों लाल रेशमी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के किसी संदूक में या अलमारी में रख दीजिए। और 120 दिन तक उसमें उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, वहां रखे रहेंगे। 120 दिन के बाद उस कपड़े के साथ में इस यंत्र को और गुटिकाओं को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है। 120 दिन का मतलब है जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू करें उस दिन से 120, 4 महीने। जैसे मैंने 28 जुलाई से किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर को मुझे प्रवाहित कर देना है। बस ये ध्यान रखिए। तब तक आपके 11 लाख मंत्र जब ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। गुरु मंत्र भी करना है, ये मंत्र भी करना है। इसके अलावा किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है। और यदि दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यदि आप धीरे धीरे किसी का भूतकाल दिखाई दे तो उस भूतकाल में उसके जीवन की कुछ न्यूनताएं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बलात्कार कर दिया हो, मैंने कोई किसी से प्रेम कर दिया हो, कि कुछ कर दिया हो। आपकी माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, मामा हो सकता है, काका हो सकता है। आपको भूल करके भी उस भूतकाल को उसके सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुद्धिमानी और चौत्र। और यदि किसी का भी भविष्य भूतकाल दिख जाए तब भी आप उसके सामने उसको व्यक्त नहीं करें, आप भुला दें उस चीज को। ये आपकी एक स्पष्टता, ये आपकी समझदारी। और मन में किसी प्रकार की ग्रंथि भी नहीं रखें, घृणा भी नहीं रखें। भविष्य काल में यदि किसी के बारे में भी कोई ऐसी दुर्घटना
या कोई अच्छी बात हो तो आप उसको जरूर बताइए कि तुम्हारे जीवन में ये घटना आने वाली है, सावधान हो जाए। माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, बस ये थोड़ा सा आप इस दोनों मामलों में सावधान रहें, जिससे कि मगर कोई भविष्य काल में किसी का पुत्र का मृत्यु हो रही हो तब भी एकदम से आप उसको नहीं कह दें, नहीं तो कभी उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एकदम से सदमा भी पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में कहें आप, धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी कि ये कहते हैं, बता देते हैं। तो ऐसी कोई अशुभ घटना एकदम से माँ या बाप या भाई को नहीं बतानी चाहिए, इनको धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार, जब वो समय आए तब थोड़ा सा उनको सावधान करने की जरूरत है कि उसकी तबीयत क्या ठीक नहीं है तो किसी से महामृत्युंजय जब करवा दे, कैसा है तबीयत, ऐसा करके नॉर्मल समझदार होगा तो समझ जाएगा। पर आप ऐसा नहीं कहते 3 महीने बाद लड़का मर जाएगा, जा मैं कह रहा हूँ ऐसा पागलपन नहीं करें, या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो टांगे टूटेगी, ये बहुत सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य भी हो और अप्रिय हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए मगर प्रिय और किसी के लिए तकलीफदायक नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको मंत्र तो दिया है, मगर मंत्र के बाद इस मामले में आप बहुत सावधानी बरतें, वह आपके लिए भी अनुकूल है और सामने वाले के लिए भी अनुकूल है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी बात को समझदारी से समझते हुए इन नियमों का